नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी बोले, राज्य में विकास जरूरी, विरासत के संरक्षण के साथ देंगे मूर्त रूप। पढ़े ये खास बातचीत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में विकास तो जरूरी है, लेकिन विरासत के संरक्षण के साथ इसको मूर्त रूप देना होगा। अमर उजाला से खास बातचीत में सीएम ने कहा कि राज्य के विकास के साथ ही पर्यावरण और जलवायु में हो रहे परिवर्तन को रोकने की दिशा में वृहद कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक धरोहर को तोड़कर आयुर्वेद एम्स बनाने और खाली जमीन पर ध्यान नहीं देने के सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास तो जरूरी, लेकिन इसके साथ ही विरासत को संजोने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने कहा कि ऋषिकुल विद्यापीठ और ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों से जुड़ा है। भारी बारिश से उफान पर आई सूखी नदी, तेज बहाव में बहा रपटे पर खड़ा कांवड़ यात्रियों का ट्रक। तस्वीरें। हरिद्वार में देर शाम मौसम ने करवट बदली, भारी बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के बाद सूखी नदी के रपटे पर खड़ा कांवड़ यात्रियों का ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में ट्रक बहता हुआ गंगा में जा पहुंचा। गनीमत रहे कि ट्रक के अंदर कोई कांवड़ यात्री नहीं था, वरना अनहोनी हो सकती थी। अब फिलहाल पुलिस बारिश रुकने और बहाव कम होने का इंतजार कर रही है। वहीं नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि ट्रक को निकालवाने के लिए क्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। विवि के प्रशासनिक भवन के कार्यालय अनिश्चितकाल तक रहेंगे बंद, कुल सचिव ने जारी किया आदेश। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के प्रशासनिक भवन के कार्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसे लेकर विवि के कुल सचिव प्रोफेसर NS पंवार की ओर से आदेश जारी किया गया है। कार्यालयों के बंद रहने तक समस्त अधिकारी व कर्मचारी फोन और ऑनलाइन माध्यम से अपने नियंत्रक अधिकारियों के निर्देशानुसार अपने नियमित कार्यालय कार्यों का निर्वहन करेंगे। कुल सचिव प्रोफेसर पंवार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विगत कुछ दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में कतिपय समूहों द्वारा अराजक परिस्थितियों, भय एवं अशांति के वातावरण बनाया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक भवन के कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों व अन्य आगंतुकों में भय का माहौल है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक भवन के कार्यालयों को तत्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के कोचिंग सेंटर को लेकर चलेगा अभियान, दिल्ली में हुई घटना के बाद दिशा निर्देश जारी। प्रदेश के आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अपर सचिव आवास अतर सिंह और MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी से दूरभाष पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की घटना के बाद 3 छात्र, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का निकलने में असफल रहे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई, और कहा कि ऐसी घटना उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए कोचिंग सेंटर पर अभियान चलाया जाए। फर्जीवाड़ा रोकने को बायोमेट्रिक से आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य। GST पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब बायोमेट्रिक से आधार नंबर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बना। 31 जुलाई को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। फर्जी पंजीकरण कर टैक्स इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने से प्रदेश सरकार को राजस्व की चपत लग रही है। फर्जी पंजीकरण के जरिए टैक्स चोरी को रोकने के लिए GST काउंसिल ने पंजीकरण के समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर से धारी देवी तक सुरंग से गुजरेगी ट्रेन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में नोवा स्टेशन। GINTI श्रीनगर से करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक पार कर यात्री पहुंचेंगे धारी देवी स्टेशन। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक सुरंग के अंदर से गुजरेगा और इसका कार्य लगभग 95% तक पूरा हो गया है। धारी देवी लोगों की पूछने है, मान्यता है कि माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। माता की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। श्रीनगर से धारी देवी
तक 9 किलोमीटर का ट्रैक सुरंग के अंदर है, जबकि 800 मीटर से अधिक यहां पर ओपन ट्रैक है। श्रीनगर GINTI मैदान से डूंगरी पंथधारी देवी तक बनने वाली सुरंग का निर्माण कार्य 95% से अधिक पूरा हो चुका है। सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कंक्रीट और पटरी बिछाने का कार्य होगा। भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, पत्नी के व्हाट्सएप पर भी आया खतरनाक संदेश, केस दर्ज। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना ने भतरोंज खान थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि बीते 30 जुलाई को पिता और उनका पूरा परिवार अपने आवास पर भोजन की व्यवस्था में जुटा था। हंसा उर्फ हर्ष सिंह नेगी ने रात 8 बजे के करीब उनके मोबाइल पर फोन पर गाली गलौज शुरू कर दिया और कुछ देर बाद ही आरोपी ने विधायक को फोन कर उन्हें भी गाली गलौज करते हुए उनके साथ पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विधायक की पत्नी के व्हाट्सएप पर जान से मारने का मैसेज भेजा और ऐसे में उनका पूरा परिवार डरा है। बचपन का दोस्त निकला कातिल, पहले सिर पर ईंट से किया वार, फिर सीने में मारी गोली, टोपी से हत्यारोपी का चला पता। खटीमा में बेरिया मझोला गांव मझोला 2 में सोमवार रात दिनेश की हत्या उसके बचपन के ही दोस्त ने की थी। दिनेश ने उससे अपनी महिला परिजन से दूर रहने को कहा था, जिससे बौखलाए दोस्त ने पहले दिनेश के सिर पर ईंट से वार किया और दिनेश के बेहोश होने पर घर से 12 बोर का तमंचा लाकर उसके मदद से दिनेश की मौत हो गई। बुधवार को खटीमा कोतवाली में हत्याकांड का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर मंजूनाथ TC ने पत्रकारों को बताया कि मंगलवार सुबह बेरिया मझोला 2 गांव में एक युवक की हत्या की सूचना मिली थी। हत्याकांड के खुलासे के लिए SOG सर्विलांस व फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई थी। मृतक दिनेश चंद के चचेरे भाई जय चंद की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। SSP ने बताया कि घटनास्थल पर मिली टॉपी के आधार पर हत्यारोपी बेरिया मझोला निवासी वीरेंद्र सिंह परिहार की शिनाख्त हुई। बरामद टोपी हत्यारोपी वीरेंद्र की थी। कांवड़ यात्रियों के वाहन और पिकअप की हुई टक्कर, एक कांवड़ यात्री की मौत, 9 घायल। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के वाहन और पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई जबकि 9 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को लक्सर हरिद्वार मार्ग पर उत्तर प्रदेश के जनपद बड़ौद के गांव मलकपुर निवासी कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन जैसे ही लक्सर हरिद्वार मार्ग पर जमदग्नि पब्लिक स्कूल के निकट पहुंचे तो हरिद्वार की ओर से आ रहे एक पिकअप वाहन से उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा, गुप्त काशी पहुंची कांग्रेस की पदयात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पदयात्रा गुप्त काशी पहुंच गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। पार्टी जनों का कहना है यह यात्रा केदारनाथ के मान सम्मान को लेकर है। प्रदेश सरकार ने केदारनाथ की प्रतिष्ठा के साथ जो छेड़छाड़ की है वो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा बृहस्पतिवार को फाटा पहुंचेगी। बुधवार को कांग्रेस की प्रतिष्ठा पद यात्रा ने अगस्त्य मुनि के सियालसोट से केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। चंद्रापुरी भीरी होते हुए कुंड से दोपहर बाद गुप्त काशी पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार और प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक मनोज रावत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।